हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है अभिजीत स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। सीटेट एग्जाम के आंसर की को लेकर के बिल्कुल लेटेस्ट न्यूज है कि सीटेट एग्जाम की जो आंसर की है वह कब तक आएगी और सीटेट एग्जाम की जो ओएमआर सीट है कब तक अपलोड हो जाएगी और सीटेट एग्जाम का जो रिजल्ट है वह कब तक आएगा और सीटेट एग्जाम में कितने नंबर बोनस अंक मिलते हैं उसको भी देखने वाले हैं। वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, शुरू से लेकर अंत तक जरूर देख लीजिएगा। सबसे पहले यहाँ पर पिछली बार का डाटा देख सकते हैं। यहाँ पे जो सीटेट एग्जाम हुआ था वह 14 और 15 दिसंबर को हुआ था और यहाँ पर आंसर की और जो ओएमआर सीट है दोनों एक साथ आ गई थी और यहाँ पर डेट देख सकते हैं 1 जनवरी 2025 को आई थी, लगभग 17 दिन बाद। और रिजल्ट लगभग यहाँ पे 7 दिन बाद आ गया था। यहाँ पर आप लोग खुद देख सकते हैं सीटेट दिसंबर 2024 का रिजल्ट है और अगर यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो 8 जनवरी 2025 को रिजल्ट भी पब्लिश कर दिया गया। तो चलिए देखते हैं इस बार का यहाँ पे जो सीटेट एग्जाम हुआ है उसका यहाँ पे ओएमआर सीट कब तक आ जाएगी, आंसर की कब तक आ जाएगी और रिजल्ट कब तक आ जाएगा। तो अगर सीटेट एग्जाम का पिछली 2 बार का डाटा देखा जाए तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे जो सीटेट एग्जाम 7 जुलाई 2024 को हुआ था उसमें देखेंगे लगभग 17 दिन बाद ओएमआर सीट और आंसर की आ गई थी और 24 जुलाई 2024 को आई हुई थी। उसके बाद देखेंगे 7 दिन बाद लगभग यहाँ पे रिजल्ट को भी पब्लिश कर दिया गया 31 जुलाई को। बिल्कुल सेम कंडीशन हुई थी 14 और 15 दिसंबर जो 2024 को सीटेट एग्जाम हुआ था, उसमें 17 दिन बाद यहाँ पे ओएमआर सीट और आंसर की आई और यहाँ पे 7 दिन बाद ही यहाँ पे जो रिजल्ट है वह पब्लिश हो गया 8 जनवरी 2025 को। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। और अगर बिल्कुल इसी तरीके से इस बार भी होता है तो यहाँ पर देखेंगे 7 और 8 फरवरी को सीटेट एग्जाम हुआ है और 25 फरवरी को यहाँ पे जो आपकी ओएमआर सीट है और जो आंसर की है वह आ जाएगी और रिजल्ट की बात किया जाए तो 4 मार्च को आ जाएगा। 1 से 2 दिन का डिले हो सकता है। तो मान करके चलिए कि जो आपका यहाँ पे सीटेट एग्जाम की ओएमआर सीट है और जो आंसर की है वह 25 से लेकर के 28 फरवरी के बीच में बिल्कुल आराम से आ जाएगी, इससे ज़्यादा डिले नहीं होगा। और रिजल्ट की बात कर लिया जाए तो यहाँ पे 4 से लेकर के 6 मार्च के बीच आपका जो सीटेट एग्जाम का रिजल्ट है वह 100% आ जाएगा। बिल्कुल भी आपको यहाँ पे टेंशन नहीं लेना है, बिल्कुल निश्चिंत रहना है। बाकी यहाँ पर देख सकते हैं जो सीटेट एग्जाम होता है उसमें जो आपकी ओएमआर सीट होती है पूरी की पूरी ओएमआर सीट स्कैन होकर के अपलोड होती है। इसी की वजह से यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगता है क्योंकि ओएमआर सीट को भी पब्लिश करना होता है और उसी साथ आंसर की भी आती है, तो थोड़ा सा टाइम लगता है। जो 17 दिन का टाइम लगता है लगभग वह इसी की वजह से लगता है। बाकी यहाँ पर देख सकते हैं सीटेट एग्जाम के आंसर की भी इसी तरीके से आएगी। ओएमआर जैसे दिखाया गया बिल्कुल सेम उसी तरीके से ओएमआर सीट भी आपकी अपलोड होकर के आएगी और सीटेट एग्जाम में बोनस नंबर भी मिलते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर देखेंगे बहुत सारे ऐसे प्रश्न रहेंगे जिसमें आप प्रश्न के सामने लिखा रहता है ए का मतलब है कि उसमें पहला या दूसरा कोई भी ऑप्शन ट्रिक किए हैं आपको उसका नंबर मिलेगा। इसी तरीके से यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें बी लिखा रहता है, जिसका मतलब है कि पहला आप चूज किए रहे हैं या तीसरा चूज किए रहे हैं आपको नंबर मिलेगा ही मिलेगा। इसी तरीके से होता है बहुत सारे ऐसे भी प्रश्न रहते हैं जिसमें जेड लिखा रहता है। जेड का मतलब होता है आल, मतलब सभी, मतलब कोई भी उसमें ऑप्शन अगर आप ट्रिक किए हैं तो आपको 1 नंबर मिलेगा ही मिलेगा। तो इस तरह से देखेंगे सीटेट एग्जाम में, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं पिछली बार के आंसर की है उसमें देखेंगे यहाँ पे जेड लिखा गया, मतलब इसका है कि जो भी छात्र इस वाले को क्वेश्चन को सिर्फ यहाँ पे किए हैं, चाहे कोई ऑप्शन मारे हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, उनको नंबर मिला, बोनस में नंबर मिला। तो इस तरह से देखेंगे आपके एग्जाम में लगभग यहाँ पे 4 से 5 नंबर आपको बोनस इसी तरीके से मिल जाते हैं। या तो 2 ऑप्शन सही रहते हैं या तो आपका जितने भी ऑप्शन दिए रहते हैं सबके सब सही रहते हैं, तो इस तरह से आपको मिल जाते हैं। तो आप लोग बिल्कुल यहाँ पे निश्चिंत रहिए। आपकी जो यहाँ पे ओएमआर सीट है और जो आंसर की है वह यहाँ पर देखेंगे चांसेज है कि 25 फरवरी को आ जाए और थोड़ा बहुत अगर डिले होता है तो 25 से लेकर के 28 के बीच में आराम से यहाँ पे ओएमआर सीट और आंसर की आ जाएगी। रिजल्ट की बात कर लिया जाए तो 4 मार्च को यहाँ पे बहुत ज़्यादा चांसेज है। बाकी थोड़ा बहुत अगर डिले होता है क्योंकि बच्चे ज़्यादा हैं तो 6 मार्च तक यहाँ पे जो आपका रिजल्ट है 4 से 6 मार्च के बीच में बिल्कुल श्योर हैं कि आ जाएगा। अगर आप यूपी टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यूपी टेट एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ले सकते हैं। यूपी टेट एग्जाम में देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से बहुत सारे प्रश्न होते हैं जो डायरेक्ट रिपीट होते हैं और प्रीवियस ईयर पेपर से आपको एक सटीक आइडिया लग जाता है कि आपके एग्जाम में किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये यूपी टेट एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। ये सोशल साइंस का क्लास 6 to 8 का पेपर सेकेंड है। बिल्कुल इसी तरीके से मैथ साइंस का मिल जाएगा। अगर आप प्राइमरी चाहते हैं तो प्राइमरी का भी मिल जाएगा। इसमें नवंबर 2011 से जनवरी 2022 तक
आज तक यूपी टेट में जितने एग्जाम हुए हैं सबका पेपर आपको इसी में मिलेगा। पूरे 12 साल का पेपर है। आंसर की के साथ एक्सप्लेनेशन, सॉल्यूशन, व्याख्या सब कुछ इसी में दिया गया है। सभी सब्जेक्ट इसमें मिलेंगे, जैसे सीडीपी है, सोशल साइंस है, हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश है, मैथ, साइंस, ईवीएस है। तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक मिलेगी, लिंक को क्लिक करिए, नाम, मोबाइल नंबर फिल कीजिए। सिर्फ 30 रुपये का पेमेंट करना है। जैसे 30 रुपये का पेमेंट करेंगे तुरंत प्रीवियस ईयर पेपर का जो पीडीएफ होगा डाउनलोड हो जाएगा। इससे तैयारी कर लेंगे, एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी। लिंक से परचेज करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, इस व्हाट्सअप नंबर पर लिखना है यूपी टेट प्रीवियस ईयर पेपर, सोशल साइंस या मैथ साइंस या प्राइमरी लेकर के मैसेज करना है। जैसे मैसेज करेंगे रिप्लाई किया जाएगा और आपको सिर्फ 30 रुपये की पेमेंट करनी होगी। जैसे 30 रुपये की पेमेंट करेंगे तुरंत प्रीवियस ईयर पेपर का जो पीडीएफ होगा आपको सेंड कर दिया जाएगा। तो इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके प्रीवियस ईयर पेपर जरूर ले लीजिए। तो मिलते हैं फ्रेंड आपसे नेक्स्ट वीडियो में।